फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सत्यजेस क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसको हम कहते हैं डीपीएसपी। ठीक है, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। सबसे पहले जो डीपीएसपी का प्रोविजन है संविधान के भाग 4 में दिया गया है। अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक डीपीएसपी के बारे में लिखा गया है। डीपीएसपी को संविधान में शामिल करते समय जो भारतीय संविधान निर्माता थे वो आयरलैंड के संविधान से प्रेरित थे। यानी कि अगर हम कहें कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो संविधान में कहाँ से लिए गए हैं, तो वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। इसके सहज अध्ययन के लिए हम इसे समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी और गांधीवादी में बांट करके समझ सकते हैं। ये वाद योग्य नहीं है। इसका मतलब ये है कि इनके उल्लंघन पर हमें न्यायालय जाने का अधिकार नहीं है। ठीक है, जैसा कि मूल अधिकारों के उल्लंघन पर हम जानते हैं कि हम न्यायालय जा सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों के उल्लंघन पर हम न्यायालय नहीं जा सकते हैं। अनुच्छेद 36 से 51 तक हम देख लेते हैं। अनुच्छेद 36 में क्या है? राज्य की परिभाषा। यहाँ पर भी राज्य की वही परिभाषा है जो हमने मूल अधिकारों में देखी थी। अनुच्छेद 37 क्या है? इसमें नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति और उसके महत्व के बारे में बात करी गई है। जैसे कि पहला जो है वो डीपीएसपी के उपबंध न्यायालय द्वारा लागू नहीं है। ये कहाँ कहा गया है? अनुच्छेद 37 में कहा गया है। ठीक है, पहली जो इम्पोर्टेंट बात है वो यही है कि डीपीएसपी के उपबंध न्यायालय द्वारा लागू नहीं है। दूसरी बात, इसके जो सिद्धांत हैं वो देश के संचालन में मूलभूत हैं। आप जानते हैं ये सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट हैं और राज्य कानून बनाते समय इनका ध्यान रखेगा। राज्य का कर्तव्य है तीसरा कि वो कानून बना करके इन सिद्धांतों को लागू करें। तो ये रहा अनुच्छेद 37 जो कि नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति बताता है। दूसरा, इनके महत्व के बारे में बताता है। अगला है अनुच्छेद 38। इसमें लिखा है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अगला है अनुच्छेद 39 और ये नीति निर्देशक तत्वों में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर डीपीएसपी से क्वेश्चन उठाए जाते हैं तो फिर या तो अनुच्छेद 39 से उठाए जाते हैं या अनुच्छेद 44 से, मतलब अन्य भी पूछे जाते हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें लिखा है राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक तत्व। 39 का में है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है राज्य सभी व्यक्तियों को समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता देने का प्रयास करेगा। दूसरी बात है समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण का जो बंटवारा हो वो सामूहिक हित में हो। राज्य ऐसा प्रयास करेगा कि जो भी भौतिक संसाधन है उनके स्वामित्व और नियंत्रण का जो बंटवारा है वो सामूहिक हित में हो, किसी एक व्यक्ति के पास ना हो। तीसरी बात है आर्थिक व्यवस्था में धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण ना हो, फिर क्या हो? विकेंद्रीकरण हो। ठीक है, सबके पास हो। और 39 घा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, समान कार्य के लिए समान वेतन। स्त्रियों और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था देने का प्रयास राज्य करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 40। इसमें है ग्राम पंचायतों की गठन की बात, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अनुच्छेद 41 से कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 41 में है। अनुच्छेद 42 में है काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता। याद रखना, प्रसूति सहायता को बंद किसमें है? अनुच्छेद 42 में। एग्जैक्ट वर्ड याद रखना। ठीक है, अनुच्छेद 42 में है काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं के बारे में, और प्रसूति सहायता का उपबंध भी किसमें है? अनुच्छेद 42 में है। अगला है अनुच्छेद 43। इसमें लिखा है कि राज्य कर्मकारों को उचित मजदूरी तथा कुटीर उद्योगों के संवर्धन का प्रयास करेगा। ठीक है, और इसमें लिखा है अनुच्छेद 43 का में कि राज्य उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। ठीक है, आगे चलते। अनुच्छेद 43 खा में क्या है? सहकारी समितियों के संवर्धन की बात कही गई है। अनुच्छेद 44 में क्या है? समान सिविल संहिता, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अनुच्छेद 45 में लिखा है कि राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का प्रबंध करेगा। ठीक है, ये है अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 46 में लिखा है कि राज्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा तथा आर्थिक हितों में वृद्धि का प्रयास करेगा। अगला है अनुच्छेद 47। राज्य लोगों के पोषाहार स्तर, जीवन स्तर ऊंचा करने
तथा लोक स्वास्थ्य को सुधारने का प्रयास करेगा। तो याद रखना, पोषाहार की बात, जीवन स्तर ऊंचा करने की बात और लोक स्वास्थ्य को सुधारने की बात अनुच्छेद 47 में की गई है। अनुच्छेद 48 में है राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक तथा वैज्ञानिक दृढ़ से संगठित करने का प्रयास करेगा। दूसरी बात, गाय बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं के वध का प्रतिषेध करेगा। कौन? राज्य करेगा। ठीक है। 48 का ये भी इंपॉर्टेंट है और पूछा जा चुका है कि इसमें क्या प्रावधान है। पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। कौन? राज्य करेगा। अनुच्छेद 49 में क्या लिखा है? राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं को संरक्षण प्रदान करेगा। ये है अनुच्छेद 49। राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं को संरक्षण प्रदान करेगा। अनुच्छेद 50 है न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, या राज्य यह प्रयास करेगा कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रखा जाए। और अनुच्छेद 51 है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के बारे में। इनका जो उद्देश्य है, किसका? डीपीएसपी का जो उद्देश्य है, ये सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण सुनिश्चित करना है और सरकार द्वारा लागू करने के बाद, कानून बनाकर लागू करने के बाद ही डीपीएसपी नागरिकों को प्राप्त होते हैं। ठीक है। आई होप आपको ये क्लास पसंद आएगी। अगर आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।